जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज इस वीडियो के दौरान हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में केस हमने डाला है उस विषय में आगे की कार्रवाई में बताता हूं कि आगे क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी युवाओं से थोड़ा क्षमा चाहता हूं कि अपडेट नहीं दे पाया आपको, लेकिन उसका कारण भी कुदरत की मार है। क्योंकि मैं 28 को कागज लगा दिए थे, 29 को हमारे को डायरी नंबर मिल चुका था, केस हमारा एडमिट हो गया था। लेकिन उसके बाद मैं आ गया था राजस्थान, और राजस्थान में 2 दिन से नेट बंद है, आप सभी को पता है। तो मेरी मजबूरी थी कि बगैर नेट मैं आपके पास वीडियो नहीं डाल पाया। आप सभी समझदार हैं, इस स्थिति को एक्सेप्ट करेंगे। उसके अलावा आपको पता है कि बारिश कुदरत की मार, हमारे बोलते हैं ना, उसकी हवा जब विपरीत चलती है तो बहुत समस्या हमें फेस करनी पड़ती है। लगातार बारिश, ये भी एक हमारी समस्या। लेकिन इन सब कठिन परिस्थितियों में अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं तो हमारी जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है। और अगर हम निश्चित सही रास्ते पर हैं तो जीत हम सबकी होगी, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। अब आपको सारी जानकारी अब से पहले की जानकारी मैं इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, इसी चैनल पर वीडियो के द्वारा डाल चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा पीछे की जानकारी वो इस पर ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो मेरा नंबर है 82 90 35 45 13, इस नंबर पर भी जिनको नहीं जानकारी मिली वही कॉल करें। एक तो कॉल सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि लगातार कॉल करने से हम आगे की कार्रवाई में भी हमें बहुत रुकावट आई है। जिनको जानकारी नहीं, जो ये वीडियो नहीं देख पाए, वो कॉल कर सकते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आए। लेकिन समझोगे कब? जब अगर आप हर एक वीडियो को थोड़ा सा पूरा देख लोगे तो मैंने बारीकी से हर एक डिटेल बताई है। उसके बावजूद विश्वास करना नहीं करना आपका काम है। यहाँ तक का आगे का आपको अपडेट बता देता हूँ। जैसे कि 28 तारीख को हमने कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे। ये हमारे पास आप देख रहे हो, जो ठप्पा मारकर कोर्ट ने, रजिस्ट्रार जो वहाँ बैठते हैं, स्टम्प मार के हमें दे दिया था। उसके बाद सुबह 29 तारीख को 10 बजे ही हमें हमारा डायरी नंबर मिल चुका था कि भाई आपकी ये चीज़ें यहाँ पहुँच चुकी है। वो डायरी नंबर है 19380 19380। ये डायरी नंबर है। आप इसको गूगल वगैरह में कहीं भी सर्च करेंगे तो हमारा केस दिख जाएगा। वहाँ रविंद्र सिंह शेखावत वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमारा केस है। आप सबको पता होगा। एक बार और बता दूं कि हमने सिर्फ इस केस में मोटी मोटी चीज़ें रखी हैं। पहले जो हमने बढ़ा चढ़ा कर किया था तो उसमें बहुत समय लग रहा था। अब साफ सुथरी सिर्फ हमने एक चीज़ रखी है कि सरकार जो टीओडी ला रही है, 24 जून 2022 को जो चीज़ों की उन्होंने घोषणा की है, वो घोषणा उसके बाद वाली भर्तियों पर लागू हो, वो सरकार का फैसला है। लेकिन जो उससे पहले भर्तियां हुई हैं 2020, 2021, यहाँ तक कि अब कुछ एक भर्तियां ऐसी हैं जो 22 में भी हुई है, और उनके मेडिकल भी अभी ताज़ा ही हुए हैं, 6 महीने भी नहीं हुए हैं। उन सब भर्तियों को करवाया जाए। एयरफोर्स के जितने भी ज्वाइनिंग वाले बाकी हैं, इन्हीं समय के दौरान उन सबको ज्वाइनिंग दी जाए। उसके अलावा एक पॉइंट है कि कुछ लोग जो जिनकी समय सीमा 23 से बढ़कर 25 हो गई है, हमारे क्लर्क हैं, ट्रेडमैन हैं, टेक्नीशियन हैं, जो भी भर्ती देख रहे हैं, उनको 25 तक छूट दी जाए। सिर्फ ये 3 मांगे हमने इसमें डाली है। और जैसे हमने 29 को डाला था, उसके बाद सबको पता है कि कोई भी एक बार कागज पत्र जाते हैं तो कोर्ट में भी चेक होते हैं। हालांकि मैंने बताया ना, जैसे हमें समय लग रहा था एक एक चीज चेक करके, पहले एक टेबल पर 2 टेबल पर, ऐसे हमारा भी 10 बंदों ने चेक करके आगे भेजी है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां भी टीम चेक करती है और वो छोटा मोटा डिफेक्ट डालकर उसको वापस करती है। 29 को उन्होंने डिफेक्ट डाला, हमने उसमें जो भी क्वेरी थी वो 29 को पूरी की। उसके बाद मैं 30 को उसमें सबमिट करना था, पेंडिंग दिखा रहा है। आज फिर जो भी क्वेरी करके आज दोबारा उसको पूरा करके दिया जाएगा कोर्ट को। अगर भगवान ने चाहा तो आज शाम तक वो सारी चीज़ें जो
हमारे चीफ जजिस्ट होते हैं उनके पास जाती है, तारीख देना उनका काम है। क्योंकि आप ये डायरी नंबर में भी चेक करोगे पेंडिंग दिखा रहा है। जब ये अप्रूवल देते हैं, चीफ जजिस्ट जब अप्रूवल दे देंगे कि हाँ इस मुद्दे पर बहस होगी और हमारे को तारीख दे देंगे, तब हमारी आगे बहस होगी। अगर हमारा अप्रूवल मिलता है, बहस होती है, तो केस 90% हमारे हक में है। संविधान की बात करें, कानून की बात करें, तो 100% केस हमारे हक में है। नियम, कानून और संविधान जो कहता है कि कोई भी स्कीम अगर सरकार लेके आती है तो वो स्कीम जब उसकी घोषणा होती है उसके बाद से लागू होती है। लेकिन ये पहली हमारे देश की या वर्ल्ड की ऐसी सरकार है जो स्कीम आज ला रही है और कहती है कि हम पिछले 2 साल की भर्तियों पर लागू करेंगे। भारत में ही नहीं, ऑल वर्ल्ड में आज तक ऐसा कोई निर्णय नहीं आया है कि आज जो स्कीम लागू हो 2 साल पीछे वालों को भी उसका हर्जाना भुगतना पड़े, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। और ऐसे बहुत से फैसलों में कोर्ट ने देश की जो भी, चाहे वो जनता है, युवा है या और कोई भर्तियाँ हुई हों, सब फैसले ज़्यादातर जनता के हक में दिए हैं। और मैं आज भी न्यायालय से उम्मीद करूँगा कि अगर कहीं न्याय बचा है तो जल्दी से जल्दी इन युवाओं को उनका हक दे। अगर हमें केस नंबर तारीख मिल जाती है, अगर तारीख आगे होती है, जैसा ही शाम तक मुझे पता चल जाएगा तो मैं एक और वीडियो के द्वारा अपडेट करूंगा। उस तारीख को अगर लेट होगा तो हम एक उसमें अर्जेंट रिट और लगाएंगे, उसी के साथ स्टे ऑर्डर लगाएंगे कि जो नई भर्तियां लगातार सरकार जल्दी जल्दी करवा रही है, जैसे एयरफोर्स का ऑलरेडी 24 जून से इन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया और इंडियन आर्मी का भी 1 तारीख से शुरू हो गया है। हम चाहते हैं कि अगर कोर्ट हमें आगे की तारीख देता है तो ये भर्तियां स्टे हों जब तक हमारा फैसला ना हो, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, कानूनी तौर पर ये हमें मिलना चाहिए। तो उसकी अपडेट मैं शाम को दूंगा। अगर ये चीज़ें, मैं फिर कहता हूँ कि हमारे हक में होती हैं, केस हमारा एक्सेप्ट हो जाता है और आगे हमें लड़ाई लड़नी है, तो इन सब के लिए आप सबका सहयोग, आप सबका साथ जरूरी है। एक तो थोड़ा सा शांति बनाए रखें, लगातार जिनके पास अपडेट पहुंच जाता है उसके बाद कॉल ना करें। मुझे भी पता है आप लोगों को चिंता हो रही होगी, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, राजस्थान में 2 दिन इंटरनेट बंद था, कुछ बारिश के कारण। जैसे कल हमारे वकील साहब 4 घंटे दौड़ धूप करते रहे, लेकिन उससे भी डिस्टर्बेंस हुआ है, थोड़ा सा समय लग रहा है। भगवान ने चाहा तो सही निर्णय आएगा। मैंने उस दिन बता दिया था कि अब हमें, जैसे उस दिन वकील साहब का जो भी था उसका हमें कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन अब अगर हमें स्टे ऑर्डर या आगे इसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आप सभी का सहयोग हमें चाहिए। पहले ही जो बंदे सहयोग दे चुके हैं उनका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी बंदे थे जिन्होंने सिर्फ 1 रुपया ही भेजा है, किसी ने 5 रुपये ही भेजा है, किसी ने 10 या किसी ने 50 के आगे 0 लगा के भेजी है, उन सब का भी धन्यवाद। हिस्सेदारी आप सबकी बराबर है, कोई बात नहीं। उसके अलावा भी बहुत से बंदों ने मुझे कहा कि हम सर अब एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन मैंने अभी तक किसी से एक्स्ट्रा नहीं लिया है। जो हमने बताया था 500 रुपये, उसके अलावा किसी से हमने एक्स्ट्रा नहीं लिया है, ना मैंने किसी को कहा कि एक्स्ट्रा दो। लेकिन अब अगर जरूरत पड़ती है और आप लोग सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक वकील साहब का जो खुद का वो था, उन्होंने खुद ही कह दिया था कि जो भी होगा मैं जितना भी चाहे कम में आप कहोगे उतने में ही कर दूंगा। ये वकील पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे मित्र हैं, तो ये हमारी इसी उसमें मान सकते थे। लेकिन आगे की कार्रवाई होगी, अगर आगे केस की तारीख ढल जाती है और हमें लड़ना पड़ता है, तो उसके लिए हम सीनियर वकील या जो भी खड़ा करेंगे, तो उसके लिए हमें आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ेगी। मैं फिर कहता हूँ, सहयोग आप सब करोगे तो जीत हासिल होगी, बाकी आप सबकी मर्जी है। ये मेरा जो नंबर है 82 90 35 45 13, ये मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। ऊपर ये 612 642 33 600 IFSC कोड इसमें दिया हुआ है, रविंद्र सिंह के नाम से। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी लोग कह रहे थे सहयोग कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूं कि अगर आपका सहयोग हमें मिला तो हम बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, वरना तो सरकार भी अपने वकील खड़े करेगी, सरकार भी अपनी पैतरे करेगी, तो उनकी टक्कर के लिए हमें भी टक्कर के वकील खड़े करने होंगे। अब ये आप लोगों को तय करना है कि हमें क्या करना है। मैं एक वीडियो शाम को और दे दूंगा, मैं फिर बताता हूँ। और अगर स्टे ऑर्डर वगैरह या ऐसी चीज़ें आता है तो ऑलरेडी ही आप सबको पता चल जाएगा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं कि केस सभी के लिए है। हमने नीचे एक लाइन डाल दी है कि इसमें 1,23,000 या 29,000 जो भी हैं,
हमने 23 डाला है कि 1,23,000 आर्मी के रिलेटेड जवान हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा बाकी थी, जिन्होंने मेडिकल और फिजिकल पास कर लिया था, जिनका सिर्फ लिखित परीक्षा बाकी है, उन लोगों का हवाला दिया है। एयरफोर्स के 9,000 बंदे जिनकी ज्वाइनिंग बाकी है। जो एनसीसी कैडेट हैं जिनकी ओवरेज होगी, मैं बता चुका हूं कि उनको अलग से छूट है। एनसीसी वालों को अगर ये लिखित परीक्षा होती है तो वो डायरेक्ट उनकी भी ज्वाइनिंग में ही आ जाता है। इसलिए चिंता न करे कोई आदमी की मेरा नाम नहीं डाला, मैं छूट गया, मेरा मैसेज नहीं देखा। वो समय की स्थिति में पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि स्थिति ऐसी हो गई थी कि हम अगर सबका नाम उसमें लिखना शुरू कर देते, सबके डॉक्यूमेंट बनाते और सब लोगों से वहाँ एफिडेविट पे साइन करते तो लंबा समय लग जाता। और जैसे जैसे लंबा समय लगता और ये आपके नोटिफिकेशन अगर बढ़ते रहते तो कुछ एक युवा है जिनकी एज बची हुई है या मजबूरी में वो इस टीओडी सिस्टम में अगर वो इनरोलमेंट में इनमें भर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा केस कमज़ोर हो जाता है। इसलिए मैं अपने विवेक से, वहाँ वकीलों के विवेक से, कुछ मैंने आपसे सलाह भी ली थी, उस हिसाब से मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सब भगवान के हाथ में है। मैंने शुरू में कहा था कि हम 50% हमारे हक में है। अब अगर रजिस्ट्रेशन होकर उसकी तारीख मिलती है तो 90% हमारे हाथ में होगा। और मैं फिर कहता हूँ कि अगर कोर्ट ने किसी भी एंगल से कानून के तौर पर दिया फैसला तो वो हमारे हक में होगा। बाकी फिर कह रहा हूँ कि वो बैठा है ऊपर वाला, वो ज़रूरत है आपको साथ के साथ साथ उसकी दुआ करने की, और इतने लोगों की दुआ शायद कभी बेकार नहीं जाती है। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें और धैर्य थोड़ा सा बना के रखें। ठीक है, हम भी आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और एक विशेष में और भी हमारे हैं, जैसे हमारे अतुल सर हैं या जो भी इस चीज़ पर तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि सेम एक ही चीज़ के लिए जो एयरफोर्स ज्वाइनिंग और लिखित परीक्षा, उसमें सब आ गया, एनसीसी वगैरह सभी, और जो एज में छूट के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए हमने केस डाल दिया है। एक तीर हमने चला दिया है। हो सकता है हमारा वो तीर किसी कारणवश फेल हो जाए, हो सकता है कोई समस्या आ जाए, तो जो दूसरी पार्टी है थोड़ा सा इसका वेट कर लें। पता नहीं किस कारणवश हमारे पर यह आ जाए कि भाई नहीं, आपका ये तरीका ठीक नहीं है, तो दूसरा तीर तभी चलाएं जब हमारा पहला तीर खराब हो जाए। फिर आप दूसरा चाहें, उसके बाद हम एक और चलाएंगे। तीसरा तीर भी हमने रखा हुआ है, वो मैं उसकी घोषणा जल्दी करूंगा कि वो तीर क्या है। लेकिन मैं बाकियों को ये कहता हूँ कि दूसरे तीर को बचा कर रखना, तीसरा तीर तो फिर बताएंगे आपको। लेकिन भगवान ने चाहा तो हमारा पहला ही तीर निशाने पर लगेगा और जीत हमारी होगी। आपको ज़रूरत है हमारा साथ देने की, सहयोग करने की। जो लोग पूछते हैं कि सर हम सहयोग करेंगे, फलाना करेंगे, ये मौका है भाई। ये तो ये सोच लेना आपके एकेडमियों में और कहाँ कहाँ बैठे बैठे आपके लाखों रुपए खर्च हुए, मुझे भी पता है। समय 2 से 3 साल समय खर्च हुआ है, उसके अलावा पैसे भी बर्बाद हुए हैं। अगर ये समय से जो कहते हैं ना कि हमें 2020 से तैयारी थी, 2020 से तैयारी थी, तो श्रीमान आपने 2020 के ही नोटिफिकेशन में क्यों नहीं लिखा कि हम नई स्कीम लाएंगे, उसके तहत भर्तियाँ होंगी या भर्तियाँ रोक सकते थे। तो ये इनके तर्क कहीं तर्कशील नहीं है। माननीय मोदी जी इस विषय पर चुप्पी साधे बैठे हैं। वो चुप्पी आपको भविष्य में बहुत भारी पड़ेगी। अभी भी मैं बार बार सरकार से भी, जहाँ तक मेरे संपर्क हैं, उनसे भी लगातार ये कह रहा हूँ कि कोर्ट के मैटर और कोर्ट के फैसले से, वैसे तो ऑलरेडी सरकार ने कैविट लगाई हुई है कि कोर्ट सरकार को फैसला सुनाए, उससे फैसले से पहले सरकार फैसला ले लेगी तो हमें बहुत खुशी होगी। अन्यथा कोर्ट की लड़ाई, पहला तीर, दूसरा तीर और तीसरा तीर जरूरत के अनुसार चलेगा। और जब तक हिम्मत है लड़ेंगे। कमज़ोर किसी ने नहीं पड़ना है। हमारे पास जब बोलते हैं ना सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो भगवान 2 रास्ते दिखाता है और उन पर आगे बढ़ना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। अगर हम सही हैं तो हमारी जीत निश्चित होगी। फिर भी मैं यहाँ फिर भी कहता हूँ कि भगवान ना करे कोई तकलीफ हो, बोलते ना कोई दिक्कत आती है तो उस पर बैठे कोई कुत्ता काटता है। ऐसी परिस्थिति में घबराए ना, हम दौड़ेंगे। अगर फिसलते हैं तो फिर खड़े होंगे और फिर दौड़ेंगे, लेकिन लगातार दौड़ेंगे, लड़ेंगे, बैठेंगे नहीं। जब तक संघर्ष की कोशिश जारी है,
करते रहेंगे। कोर्ट का माध्यम हमारे पास है, इसमें भी लड़ेंगे, और जो माध्यम होंगे फिर वो भी विकल्प चुनेंगे। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि फैसला आने तक थोड़ा नोटिफिकेशन ये जो भर रहे हैं युवा, थोड़ा सा वेट करें, 5 या 7 तारीख तक। उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी अपडेट मैं शाम को दे दूंगा। जो राजस्थान में नेट बंद है, राजस्थान से बाहर जब ये वीडियो पहुंचेगा तो जो हमारे भाई राजस्थान में है या जहाँ भी नेट बंद है, वो आपकी जिम्मेवारी के फ़ोन करके आपको इस चीज़ का अपडेट दें ताकि ये चीज़ें वहाँ तक भी पहुँच सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।